हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए आज हमें पढ़ना है द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सबसे पहले इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने दो नेमिंग रिएक्शन के बारे में बात किया था और लाइव सेक्शन ये 2 दिन में लाइव बढ़ाया था, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं निकला, लाइव में आपको समझ में नहीं आया था। तो आज हम ऑक्सीडेशन के बारे में बात करेंगे, सिर्फ ऑक्सीडेशन के बारे में। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी, छोटी बनेगी। कुछ प्रॉब्लम्स थी हमको या कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो आप समझिए कि हमको आज एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन के बारे में बात करना है। तो एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन के लिए मैं रिएक्शन को बताता हूँ और रिएक्शन के साथ साथ मैं सारे रूल्स को, सारे नियम को समझाता चलता हूँ। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे। चलिए हेडिंग लगाइए आप यहाँ पे, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड का देखेंगे, फिर कीटोन का देखेंगे। उसके बाद मैं एक एक का देखूंगा और एक एक का बताऊंगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एल्डिहाइड लेते हैं CH3 एंड H, दैट इज द एल्डिहाइड, तो ये कार्बोक्सिल में चेंज हो जाएगा सीधा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो इस हाइड्रोजन को आप लिखना चाहो सिंपल में तो इसको ऐसे लिख सकते हो। मैं अगर लिखना चाहूँ इसको CH3 कार्बन COOH, दैट इज द कार्बोक्सिल। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण का मतलब समझो। व्हाट इज द मीन ऑफ ऑक्सीकरण? बच्चों, ऑक्सीकरण का मतलब होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन को जोड़ना और हाइड्रोजन को निकालना, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जोड़ना है, हाइड्रोजन को निकालना है, चाहे जितना ऑक्सीजन जोड़ो चाहे जितना हाइड्रोजन निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा हुआ है। यहाँ से क्या किया गया है, यहाँ से इस दोनों ऑक्सीजन के बीच में यहाँ से एक बॉन्ड को तोड़ा गया है, इस ऑक्सीजन के बीच में एक ऑक्सीजन और घुसेड़ दिया गया है और यहाँ पे H लिख दिया गया है। बट ये सब करने से पहले या इस रिएक्शन को करवाने के पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ ऑक्सीकरण करने का। देखो, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में चेंज करने के पहले, क्योंकि जब एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करते हैं यानी ऑक्सीकरण करते हैं, इसका सिंबल होता है O, ऐसे लिखा होता है। जब ऑक्सीकरण करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक बन जाता है, लेकिन इसके बीच में कुछ रूल्स लगते हैं। वो क्या है कि इसमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगते हैं, मतलब ऑक्सीकारक। जो ऑक्सीकरण करवाता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। जैसे इसको इसमें बदलना है तो इसके बीच में कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएंगे, यानी ऑक्सीकारक आएंगे। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे हो गया KMnMnO4 पोटेशियम पर मैंगनीज इसको बोलते हैं, या HNO3 इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, या फिर K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये सारे जो हैं इनको क्या बोलते हैं, पोटेशियम पर मैंगनेट, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, और ये होता है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। क्या है ये? प्रबल ऑक्सीकारक हैं। ठीक है, तो इनकी उपस्थिति में हम जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ऑटोमेटिक ये कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाता है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक क्या होता है, COOH। और इसके अलावा अगर हम, ये तो प्रबल ऑक्सीकरण है, अगर हम दुर्बल ऑक्सीकरण को लेते हैं, दुर्बल ऑक्सीकारक जानते हो, दुर्बल ऑक्सीकारक को भी लेते हैं हम, यहाँ कारक, ठीक है, दुर्बल ऑक्सीकारक को लेते हैं। जैसे बोलते हो टोलेंट टेस्ट, बोलते हो ना, टोलेंस रिएजेंट, इनको बोलते हैं टोलेंस अभिकर्मक, इसको बोलते हैं टालेन अभिकर्मक, हिंदी में बोलते हैं टालिक अभिकर्मक, या फिर फेलिंग अभिकर्मक, फेलिंग रिएजेंट। ये दोनों हमारे क्या होते हैं,
दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं। चाहे आप इनकी उपस्थिति में करवा दो और चाहे आप इनकी उपस्थिति में करवा दोगे तो ऑटोमेटिक एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे होते हैं दुर्बल ऑक्सीकारक और ये हमारे होते हैं प्रबल ऑक्सीकारक। तो दोनों से एल्डिहाइड की एक खास बात ये है कि ये दोनों से ऑक्सीकरण हो जाता है और सीधा क्या बना रहता है, कार्बोक्सिलिक। इसी में बात अगर मैं बात करूं कीटोन की, किसकी बात करूं मैं, कीटोन्स की। तो कीटोन जो होते हैं बहुत आसानी से ऑक्सीकरण इसका नहीं होता है। पहली चीज़ तो इसका ऑक्सीकरण होता ही नहीं है, पहली चीज़ तो इसका ऑक्सीकरण होता ही नहीं है, और जब होता भी है तो बहुत ही वाइग्रस कंडीशन में होता है। अब सर वाइग्रस कंडीशन का मतलब ये हो गया कि इसको चाहिए बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक, जैसे ये सब हो गए, लिथियम क्या बोलते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी होता है, वो तो ऑक्सीकरण करवाने के लिए, ऑप्शन करवाने के लिए होता है, बिकॉज KMnO4 HNO3 नाइट्रिक अम्ल या पोटेशियम डाइक्रोमेट ये रहेंगे। और दूसरा चीज़, यानी अगर हमको कीटोन को ऑक्सीकरण करवाना है, कीटोन का ऑक्सीकरण करवाना है तो हमको सबसे पहले चाहिए प्रबल ऑक्सीकारक, और दूसरा उसको दो लोग चाहिए। पहले चीज तो प्रबल ऑक्सीकारक और दूसरा इसको चाहिए हाई टेम्परेचर में ही इसका रिएक्शन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो जाएगा। तब कीटोन जाके चेंज हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक में। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात करो कि एल्डिहाइड को कीटोन में एल्डिहाइड को कार्बोक्सिल में चेंज करना है तो आपके पास दो रूल्स हैं। चाहे आप प्रबल ऑक्सीकारक से करोगे और चाहे दुर्बल ऑक्सीकारक से करोगे। दुर्बल ऑक्सीकारक क्या है, टॉलेंस रिएजेंट है या फेलिंग रिएजेंट है, और प्रबल क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट या नाइट्रिक अम्ल या पोटेशियम डाइक्रोमेट। इनकी उपस्थिति में करवा देते हो तब भी कार्बोक्सिल में चेंज हो जाएगा। बट अगर कीटोन का आप ऑक्सीकरण करवाते हो, और कीटोन का अगर ऑक्सीकरण करवाते हो तो आपको चाहिए प्रबल, दुर्बल बिल्कुल नहीं चाहिए, प्रबल ऑक्सीकारक चाहिए। और फिर दूसरा क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, तभी इसका ऑक्सीकरण होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। अब हम बात करेंगे टॉलेंस परीक्षण के बारे में, टॉलेंस टेस्ट के बारे में, यानी टालिन परीक्षण के बारे में। अब टालिन परीक्षण क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए।